सो अभी मैं लेटा हुआ था एंड आई वॉज थिंकिंग दैट हाउ हम लोग पहले पैदा होते हैं, फिर काम करते हैं, फिर मर जाते हैं एंड साइकिल कंटिन्यूस। अगर हमें मरना ही है तो हम जीते क्यों हैं? अगर मैं मरने ही वाला हूँ, राइट, तो मैं पैदा ही क्यों हुआ हूँ? मतलब ही क्या है मेरे पैदा होने का? मैं किस चीज़ के लिए पैदा हुआ हूँ? मैं क्यों हूँ? मैं एग्जिस्ट क्यों करता हूँ? और अगर मुझे सवाल आ रहा तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तुम्हें भी आया होगा। मे बी तुमने आंसर ढूंढने की कोशिश की होगी, मे बी नहीं की होगी, आई डोंट नो। बट वट आई वॉज थिंकिंग इज़ लेट लेट लाइक लेट टेक एग्जाम्पल ऑफ गेम, ठीक है? हम सबको पता है कि गेम कभी ना कभी ख़त्म होने वाले हैं एंड हमको भी पता है गेम का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है इस गेम का, ठीक है? आप हारो या जीतो या कुछ भी करो, इट्स ऑल अप टू यू। बट आप फिर भी खेलते हो, आप फिर भी उस पर जाते हो, टाइम स्पेंड करते हो एंड उसको अच्छे से खेलने की ट्राई करते हो। क्यों? क्योंकि आपको मज़ा आता है, राइट? आपका समय जो है वो अच्छे से व्यतीत होता है। या फिर ऐसा मान लो कि आप कुछ ना कुछ सीखते तो कोई नहीं है, पर फिर भी आप एंजॉय करते हो, इन शॉर्ट। तो या आप जाते हो, खेलते हो, एंजॉय करते हो और वापस आ जाते हो। सेम शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमको इसलिए भेजा गया हो, हमको कुछ समय दिया हो हमारे कुछ अच्छे कर्मों का, जो हमने पिछले किसी लोक में, पिछले किसी जन्म में कहीं ना कहीं किए होंगे, ताकि हम इधर आएँ, लाइफ को एंजॉय करें या फिर मे बी सीखें इससे। मे बी या ट्रेनिंग ग्राउंड हो, मे बी जैसे बैटल होने से पहले जो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, या फिर कह लो कि लास्ट मिशन से पहले जो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, मे बी ये वो हमको लाइफ लेसन सिखा रही हो, ताकि हम आगे जब मरने के बाद फर्दर कभी कहीं जा रहे हैं तो शायद हमें वहाँ पर ये सारी चीज़ें काम आए। ये जो डिसिप्लिन है, टाइम मैनेजमेंट में भी, जो भी कुछ है, जो भी है, ठीक है, मे बी तो भगवान चाहते हैं कि हम ये सारी चीज़ें करें। मे बी भगवान चाहते हैं कि हम ये सारे स्ट्रगल्स भोगें। मे बी भगवान चाहते हैं कि हमारे अंदर वो सारी चीज़ें डेवलप हो जाए बिफोर एंटरिंग दी एक्चुअल वॉर, जो कि मे बी आफ्टर डेथ, ताकि हम एक अच्छे वॉरियर बन सकें। मे बी और मे बी नॉट, पर शायद है। अगर ऐसा है तो वाई वी डोंट लिव लाइफ लाइक अ वॉरियर? अगर हम यहाँ ट्रेनिंग करने आए हैं और हम वॉरियर बनने के लिए आए हैं, द एक्चुअल वॉरियर बनने के लिए, ठीक है, तो फिर हम वॉरियर की तरह लाइफ क्यों नहीं जीते हैं? तो फिर हम कमज़ोरी को एम्ब्रेस क्यों करते हैं? हम हर एक तरह की इनसिक्योरिटी को ऐसा प्रोजेक्ट क्यों करते हैं? रोते क्यों रहते हैं? हम हर एक छोटी छोटी चीज़ को लेकर रोते क्यों रहते हैं कि वो लड़की मुझे भाव नहीं दे रही है? बहुत ही छोटी चीज़ है, राइट? यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं अफ्रीका के छोटे छोटे सिटीज़ में। ये जो यूक्रेन एंड रशिया की वॉर हो रही है, उसमें कितने सारे लोग फंसे हैं जो अपनी रोज़ ज़िंदगी के लिए लड़ते हैं। एंड हम एक छोटी सी चीज़ जैसे कि वो लड़की मुझे भाव नहीं दे रही है, मैं क्या करूँ भाई? मैं 5 फुट 5 इंच का हूँ यार, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, आज मन नहीं कर रहा है यार, फ़ोन नहीं छोड़ा जा रहा, चलो एक बार और मुट्ठी मार लेता हूँ। सोच रहे हो? समझ कर देखो, हम यहाँ वॉरियर बनने आए थे और हम यहाँ एक कंप्लेन बॉक्स बन के जा रहे हैं। भगवान हमसे कितना डिसअपॉइंटमेंट फील करेंगे जिसने हमें भेजा है। चलो मान लो एक बार को नहीं भी उनका मकसद था हमें वॉरियर बनाना, लेकिन वो हमारे बाप, राइट, उन्होंने हमें पैदा किया, उन्होंने हमें बनाया है। एक बार सोच कर देखो, एक ऐसा बाप है, एक मतलब मान लो आपका बेटे होते हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे बेटे होते हैं, उनमें से एक बेटा ऐसा है जो हमेशा कंप्लेन ही करता रहता है, हर छोटी छोटी बात में कंप्लेन करता रहता है। यार उसने मेरा लॉलीपॉप छीन लिया, यार मुझे वो टॉप नहीं कर दे रही, भगवान प्लीज़ 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 प्लीज़, पापा प्लीज़ 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 मुझे टॉप करा दो, पापा मतलब मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, ये कर दो, वो कर दो। एंड उसको खुद कुछ काम नहीं करना, खुद कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करनी। वर्सेस आपका दूसरा कोई बेटा है, ठीक है, वो आपको कंप्लेन करता ही नहीं है, कुछ भी हो वो आपको कंप्लेन नहीं करता, इनफैक्ट वो आपको थैंक्स कहता रहता है कि थैंक यू पापा, आपने मुझे ये सारी चीज़ें दी, मैं खुद ही चीज़ें हैंडल कर लूँगा और मैं सीख लूँगा। अगर गलत भी होगा तो भी मैं सीखूँगा, इससे मैं इम्प्रूव करूँगा, मैं हर बार आगे बढ़ूँगा एंड आपको प्राउड फील कराऊँगा। एंड ये बोलता रहता है, बोलता रहता है, काम करता रहता है, करता रहता है, स्ट्रगल फेस करता है, हंस कर सारी चीज़ें करता है। व्हाट डू यू थिंक?
सीरियसली आई एम आस्किंग टू यू, बाप को, पापा को, पिताजी को, ये जो भगवान जी हैं, उनको किस बच्चे पे ज़्यादा प्राउड फील होगा? ऑब्वियसली सेकंड वाले बच्चे पे, राइट? वो ज़्यादा उसकी हेल्प करना चाहेंगे, वो ज़्यादा उसका मदद करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ही एक्चुअली लव दैट किड, क्योंकि वो कंप्लेंट बॉक्स नहीं बना है, वो लड़ने की ताकत भी रखता है, हिम्मत भी रखता है, एंड वो वॉरियर है। वो डिज़र्व करता है एक बेटर, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी लाइफ पार्टनर। क्यों? क्योंकि वो वॉरियर है। वो एक अच्छी, क्या कहते हैं, स्टोरी, एक अच्छी रिस्पेक्ट समाज में डिज़र्व करता है। क्यों? क्योंकि वॉरियर है, वो लड़ता है भाई। वो तुम्हारी तरह कंप्लेन नहीं करता है, वो मेरी तरह पड़ा नहीं रहता है बिस्तर के ऊपर और सोचता रहता है कि यार अब करूँगा, अब करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा। मैं तुम्हें अपना रूम दिखाऊँगा ना, तुम पागल हो जाओगे। इतना गंदा रूम, मैं बहुत ही गंदी रूम में अभी हूँ, ठीक है? पता है क्यों? क्योंकि मैं 3 दिन से यही सोच रहा हूँ कि आज रूम नहीं, कल साफ़ करूँगा, कल साफ़ करूँगा, कल साफ़ करूँगा। एंड उस चक्कर में क्या हुआ है कि मेरा रूम इतना गंदा हो चुका है। लेट मी शो यू। ये देखो, ये मेरा गिटार विटार पड़ा और ये मेरा सामान बिखरा पड़ा पूरे रूम में। ये देखो, पूरा पूरा रूम गंदा पड़ा है, तुम समझ सकते हो। एंड मैं यहाँ पर अभी भी बस सोने जा रहा हूँ, ठीक है? रात के बज चुके हैं 12:30-1। मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से वापस आता हूँ, फिर मेरे दोस्त का फ़ोन आता है कि उसको पागल हुआ जा रहा है, ठीक है? इनसिक्योरिटी फील हो रही है, उसको कोई लड़की भाव नहीं देती है। मैं उसको काउंसिल करने गया, मैं वापस आया, तब से मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। सो दिस लाइफ साइकिल, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कभी भी टाइम मिलेगा? मैं हमेशा कंप्लेन ही करता रहूँगा, राइट? मैं कंप्लेन के लूप में फंस जाऊँगा, क्योंकि मैं कभी काम करना नहीं चाहता। सो आई रियली वांट टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड पता नहीं तुम अभी तक हो या नहीं हो, तुम लोग देख रहे हो, लेकिन अभी मैं प्रॉमिस करता हूँ अपने परमपिता परमेश्वर से, जिसने भी मुझे बनाया हो, जिसने भी मुझे एक मौका दिया, एक चांस दिया इस धरती पे, इतनी अच्छी धरती पे आने का, किसी भी मकसद से, किसी भी इरादे से, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कंप्लेन नहीं करूँगा यार। मैं मेहनत करूँगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करूँगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा आगे बढ़ने की ट्राई करूँगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा स्ट्रगल फेस करूँगा, डट कर सामना करूँगा। एंड आई विल मेक यू प्राउड, आई विल मेक श्योर टू मेक यू प्राउड। एंड आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा मुझे ये चांस देने का। एंड दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।